शांति। आज 16 मार्च 2021 है और आज बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, शिव बाबा के इस रचे हुए रुद्र यज्ञ की तुम्हें बहुत बहुत संभाल करनी है। ये है बेहद का यज्ञ स्वराज पाने के लिए। यज्ञ रचा जाता है कुछ ना कुछ प्राप्ति के लिए। तो शिव बाबा ने आकर के ये जो यज्ञ रचा, जिसको हम कहते हैं राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, इस यज्ञ में बाबा कहते हैं ऑर्डिनरी चीजें नहीं डालनी है। तिल, जौ, घी, इसकी आहुति नहीं चाहिए। इस यज्ञ के अंदर मीठे बाबा का कहना है, आपको अपने कमजोरियों की आहुति देनी है, विकर्मों का नाश करना। इसलिए बाबा कहते हैं स्वराज आपको तब प्राप्त होगा जब आप अपने पाप विकर्मों का नाश करेंगे, यज्ञ में आहुति देंगे। इसलिए इस यज्ञ में आहुति दो। प्रश्न है, इस रुद्र यज्ञ का रिस्पेक्ट किन बच्चों को रहता है जो इसकी विशेषताओं को जानते हैं? तुम्हें पता है कि इस रुद्र यज्ञ से हम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हैं। इसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होती है। इस पुराने शरीर को भी स्वाहा करना है। कोई भी ऐसा बेकायदे कर्म ना हो जिससे यज्ञ में विघ्न पड़े। जब ऐसा ध्यान रहे तभी रिस्पेक्ट रख सकते हैं। बाबा हम बच्चों को ये जो यज्ञ है इसकी इम्पोर्टेंस समझाते हुए कहते हैं कि यज्ञ क्या क्या तुम्हें प्राप्त कराता है। इस यज्ञ की हमको रक्षा करनी है। इस यज्ञ में किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी बात हमें नहीं करनी चाहिए जिससे यज्ञ का नाम बदनाम हो। यज्ञ हमारा है। हमारी किसी कमी से अगर यज्ञ का नाम बदनाम होता है तो हमको उस कमी को दूर करने का दृढ़ संकल्प करना है, ये आहुति डालनी। वे बच्चे जो यज्ञ भावनाएं हैं, यज्ञ कोई ऐसे रचा हुआ नहीं है। हमारी मानसिक भावनाएं, रूहानी भावनाएं, वही यज्ञ है। बाबा ने जो हमें भावनाएं बनाने को कहा है वही यज्ञ है। और उसकी रिस्पेक्ट उनको ही रहती है, बाबा कहते हैं, जो उन भावनाओं की कदर करते हैं। जैसे ईमानदारी, वफादारी, आज्ञाकारिता, पवित्रता, सत्यता, दुआएं देना, शुभ भावनाएं, ये सब भावनाएं। यज्ञ इन भावनाओं से रचित है। उसका बाबा कहते हैं तुम बच्चों को ध्यान देना है, रिस्पेक्ट रखनी है, तब ये यज्ञ हमें मन इच्छित फल प्राप्त कराएगा। बाबा ने कहा कि बाप का बन जाना है। यज्ञ कोई मकान नहीं है, ये है बेहद की बात। जिस यज्ञ में सारी विश्व स्वाहा होनी है,
आगे चल तुम देखना इस यज्ञ का कितना रिगार्ड रखते हैं। यहाँ बहुतों को रिगार्ड नहीं है, इतने सब यज्ञ के बच्चे हैं। बच्चे पैदा होते रहते हैं तो इस यज्ञ की कितनी इज्जत रखनी चाहिए, परंतु बहुत हैं जिनको कदर नहीं है। नहीं, ये तो बाबा सदा कहते हैं, ये यज्ञ जो है, जिस ऐसा यज्ञ है जो शिव बाबा आके रचते हैं, जिसके बाद फिर और कोई यज्ञ रचा नहीं जाता। जिस यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाती है, तो बाबा कहते हैं ये यज्ञ कौन सा यज्ञ? कोई मकान नहीं है, कोई कुंड नहीं है, परंतु जैसे पहले बताया, भावनाएं। अगर हम इनकी कदर करेंगे तो प्राप्ति के अधिकारी बनेंगे। परंतु बाबा कहते क्योंकि ये यज्ञ यूं दिखता नहीं है, इसलिए कई बच्चे इसका रिगार्ड नहीं रखते। बाबा को बहुत लिखते हैं, बाबा हम अपने घर में खोले, अच्छा बच्चे भल यज्ञ भूमि बनाओ, कोई ना कोई का कल्याण होगा। इस यज्ञ की बहुत भारी महिमा है। यज्ञ की भूमि है जहां बच्चियां औरों का कल्याण करती रहती हैं। ये सेवा केंद्रों की बात बाबा कहते हैं। सेवा केंद्रों को भी हम यज्ञ कहते हैं। मधुबन यज्ञ है बड़ा, और जो हमारे सेवा केंद्र हैं वो भी यज्ञ हैं। तो बाबा का कहना ये है कि यज्ञ, कई भाई बहनें कहते हैं क्या हम घर में ऐसा करें। घर में क्लासेस खोलती हैं, गृहस्थी लोग जो हैं घर में क्लास खोलते हैं, जहाँ पर आकर के लोग लाभ लेते हैं। और दूसरा जो ये होता है अपना सेवा केंद्र, वहाँ पर बाबा ने कहा बच्चियाँ रहती हैं औरों का कल्याण करने, वो भी यज्ञ है। बाबा ने कहा ये शिव बाबा का यज्ञ है। तो मात पिता इकट्ठे हैं, इन मम्मा बाबा से तो कुछ भी नहीं मिलता, बेहद के बाप से ही सब कुछ मिलता है, वो एक है। ये भी बाबा हम बच्चों को समझाते हैं, हद का बाप और बेहद का बाप। हद के बाप से हद का वर्षा होता है, बेहद के पिता से तीनों लोकों का और पूरे कल्प का वर्षा मिलता है। 21 जन्मों का भी नहीं, परंतु पूरे कल्प के लिए वर्षा मिलता है। तो बेहद के पिता को याद करने से बेहद के वर्षे के अधिकारी हम बच्चे बन पाते हैं। फिर बाबा ने हमें ये भी बताया कि रिगार्ड वही रखेंगे जो नंबर वार गद्दी पर बैठने वाले होंगे। मम्मा बाबा पहले बैठेंगे राजगद्दी पर, फिर उनको फॉलो करना है। बहुत प्रजा बनानी पड़े, पद भी बहुत ऊंच है, डरने की कोई बात नहीं है। बड़ा राजा बनना है तो ज्यादा प्रजा बनानी है। ज्यादा प्रजा बनाना किसे कहते हैं? ज्यादा प्रजा बनाना माना दिलों को जीतना। अब ये केवल ज्ञान सुनाने की बात नहीं है। मुझे याद आता है जब हम लोग ट्रेनिंग कर रहे थे, तो एक दिन बड़े दादी और दीदी दोनों क्लास में आए और दादी कहने लगे, दीदी ये सब कुमारियां तो बड़े राजा बनेंगी, ये कोर्स कराती हैं, क्लास कराती हैं, हम तो किसी को भी कोर्स नहीं कराते, क्लास नहीं कराते, तो ये राजा बनेगी, हम तो राजा कैसे बनेंगे? तब बड़े दीदी ने स्पष्ट किया कि केवल मात्र संदेश देने के काम से हम प्रजा नहीं बनाते हैं। राजा बनने के लिए हमें सब ब्राह्मण परिवार के भी दिलों को जीतना है, ये जरूरी है।
ब्राह्मण परिवार के दिलों को जीतना, विश्व की आत्माओं के दिलों को जीतना, ये राजा बनने की निशानी है। नेचुरली दिल को जीता तब जा सकता है जब आपकी लाइफ में त्याग है, तपस्या है, जब आपकी लाइफ के अंदर निर्माणता है, अन्यथा नहीं। यज्ञ का एक पैसा भी बिगर पूछे उठाना व माता पिता की छुट्टी बिगर किसको देना, ये महान पाप है। तुम तो बच्चे हो, कोई समय भी कोई भी चीज मिल सकती है, जास्ती लेकर क्यों रखना चाहिए? सोचते हैं पता नहीं न मिले, तो अंदर रखने से वो फिर दिल खाती है, क्योंकि बेकायदे काम है ना, चीज तो तुम्हें कभी भी मिल सकती है। बाप ने कहा है, अंतकाल अचानक कोई भी मर तो सकते हैं, तो अंत समय जो पाप किए होंगे वो कीचड़ पट्टी सब सामने आएगी। इसलिए बाबा हमेशा समझाते हैं, अंदर में कोई दुविधा नहीं रहनी चाहिए। दिल साफ होगी तो अंत घड़ी कुछ भी सामने नहीं आएगा। यज्ञ से तो सब कुछ मिलता रहता है। ये बाबा रॉयल्टी सिखाते हैं। यज्ञ माना सेवा केंद्र है ना, मधुबन है, तो कई बच्चों के पुराने संस्कार ऐसे कड़े होते हैं, कोई चीज देखेंगे तो उठा के रख लेंगे। बाबा कहते हैं ये काम तुम्हें नहीं करना है। यज्ञ माना ईश्वरीय यज्ञ है। यज्ञ की एक एक चीज शिव बाबा की है। अगर हम किसी को बिना उठाए दे देते हैं, ये तुम ले जाओ, तो बाबा कहते हैं उसका फिर उजूरा देना पड़ता है, क्योंकि ये ईमानदारी नहीं है। बाबा ने कहा कि माताएं जिनके पास कुछ भी नहीं, 1-2 रुपया 8 आना यज्ञ में देती हैं, वो पदम पति बन जाती हैं, क्योंकि बड़ी भावना से, खुशी से लाती हैं। बाप कहते हैं, मैं हूँ ही गरीब नवाज। बाबा गरीब निवास है, और बाबा को बच्चे जो थोड़ा बहुत कणा दाना सफल करते हैं, उसका रिगार्ड भी है। तो प्यारे बाबा कहते हैं कि कोई भी अगर कोई चीज यज्ञ में डालता है तो बाबा उसको सोने की मोहरों जैसा बना देते हैं। इतना भाग्य बन जाता है। इसलिए कुछ भी हमको वेस्ट नहीं करना चाहिए, अपने प्रति हमको अधिक लगाना नहीं चाहिए। अगर हम अपनी शान शौकत प्रारब्ध के लिए लगा लेंगे तो वो हमारा कट जाएगा। तो बाबा तो गरीब निवास है। गरीब बच्चे अपना दाना दाना इकट्ठा करके करते हैं, तो उसकी कितनी वैल्यू होती है। आज का वरदान है, कारण को निवारण में परिवर्तन कर सदा आगे बढ़ने वाले समर्थी स्वरूप भव। ज्ञान मार्ग में जितना आगे बढ़ेंगे, उतना माया भिन्न भिन्न रूप से परीक्षा लेने आएगी, क्योंकि ये परीक्षाएं ही आगे बढ़ाने का साधन है, न कि गिराने का। लेकिन निवारण के बजाय कारण सोचते हो तो समय और शक्ति व्यर्थ जाती है। कारण के बजाय निवारण सोचो और एक बाप की याद की लगन में मगन रहो, तो समर्थी स्वरूप बन निर्विघ्न हो जाएंगे। ये बाबा कहते कारण को हाईलाइट नहीं करो, समस्या स्वरूप नहीं बनो, समाधान स्वरूप बनो। निवारण क्या है वो देखो, वो करना जरूरी है। और स्लोगन है आज का, महादानी वह है जो अपनी दृष्टि, वृत्ति और स्मृति की शक्ति से शांति का अनुभव करा दे। महादानी, महादानी अर्थात हर प्रकार से दान देने वाले, अपनी वृत्तियों से, दृष्टि से, स्मृति से, सब प्रकार से
दान देने वाले। तो ऐसे बाबा कहते हैं महादानी भव। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप उसे मैसेज करें या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।